नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक मीन राशि के जातक हैं तो आप भली भांति अवगत हैं कि वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है और साढ़े साती के पहले फेस में जो पहला 2.5 साल गया है, इसमें आपने समस्त प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण को अपने जीवन में देखा है। चाहे वो फिजूल के खर्चे हों, हॉस्पिटलाइज खर्चे हों, धन से संबंधित स्थितियों को बिल्कुल चूर चूर होते हुए देखा हो, कुटुंब परिवार के सहयोग की स्थिति का योग ना मिला हो, जो रिश्ते आपने बनाए थे उनमें खटास का योग हो, जॉब में स्ट्रेस हो, कर्ज की स्थिति हो, भाग्य के साथ की कमी और हर कार्य में रुकावटों की स्थिति इन 2.5 साल के अंदर आपने भली भांति फेस कर ली है। किंतु आपके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दूसरा फेस आ रहा है ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों है वो भी बताऊंगा, किंतु आपने कभी ना कभी ये बात तो जरूर सुनी होगी कि शनि की साढ़े साती के 3 फेस होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पहले फेस ने परेशानी क्रिएट की तो सेकंड फेस बहुत अच्छा होता है और तीसरा फेस खराब होता है। कई लोगों के लिए पहला फेस बहुत अच्छा होता है, दूसरा खराब होता है और तीसरा वापस अच्छा होता है। आपके लिए ये गणना प्रथम अवस्था में आ रही है कि आपके पहले फेस में तो आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है, किंतु द्वितीय फेस के अंदर ये आपके लग्न में आ रहे हैं और लग्नगत अवस्था के अंदर ये आपके लिए बहुत बड़ी राहत का योग है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, शनि इस स्थिति में आपके लिए अच्छा नहीं करने वाले हैं, किंतु जो व्यक्ति हर समय में आपके जीवन में कष्ट घोल रहा हो, बार बार जैसे ही आप आगे जाते हो वो आपका पैर पकड़ लेता हो, जैसे ही आप किसी प्रकार से 99 के पास में अपना पूर्ण ताकत लगाकर जाते हो और सांप सीढ़ी की तरह जैसे सांप काट लेता है और फिर से शून्य पर आ जाते हो, वो व्यक्ति इन गतिविधियों को करना छोड़ दे तो सोचिए कितनी बड़ी राहत आपके लिए बनकर आती है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति शनि महाराज की इस ढैया के द्वितीय चरण में मीन राशि वाले जातकों के लिए निर्मित होने जा रही है। और इसी स्थिति पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपने इस द्वितीय चरण का लाभ प्राप्त करने पर विचार किया, पिछले समय की नेगेटिविटी को छोड़ते हुए अगर इस समय का सदुपयोग कर लिया तो 2 प्रकार से आपको राहत बनने जा रही है। कौन सी? पहली अवस्था में शनि की ढैया का साढ़े साती का दूसरा चरण आपके लिए नेगेटिविटी को समाप्त कर रहा है, खत्म नहीं कर रहा, अच्छा नहीं कर रहा, कमजोर कर रहा है, समाप्त कर रहा है कि भैया जी कर लो जो कुछ करना है। दूसरी अवस्था में 15 मई से आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश होते हैं, ये केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आ रहे हैं। ये एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है इन 2.5 सालों के अंदर, जिसमें आप पिछले जो 2.5 साल गए हैं इनकी स्थितियों को पुनः से अपने जीवन में प्राप्त कर लें और गुरु के आशीर्वाद से जो आने वाले 2.5 सालों के अंदर शनि का तीसरा चरण रहेगा, उसमें भी कुछ मात्रा में अच्छे से इस 2.5 साल का सदुपयोग कर कर अपने आप को इतना पुष्ट कर लें कि तीसरे चरण में भी हम चीजों को मैनेज कर पाए। ये अवस्था आपके लिए शनि की स्थिति और गुरु महाराज की स्थिति में बन रही है। 29 मार्च के पश्चात आप देखोगे आपके लिए एकदम से फिजूल के खर्चे कम होते जा रहे हैं, समाप्त तो नहीं होंगे, कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य रूपी युग के खर्चों की स्थिति में जो आपको लगातार फिजूल के खर्चों की स्थिति बन रही थी, हॉस्पिटलाइज खर्चे बन रहे थे, वो समाप्त हो रहे हैं। कुटुंब परिवार में जो रिश्ते खटासगत अवस्था में जा रहे थे वो मैनेज होना चालू होंगे। आपकी वाणी का वर्चस्व पुनः से एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ में जॉब में जो स्ट्रेस, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, अप्रिशिएशन नहीं है, बार बार जॉब छूट रही है, नई जॉब अगर आप सर्च कर रहे हो तो वो नहीं मिल रही है, ये स्थिति आपके अब पक्ष में आने वाली है। कार्यों में जो रुकावटें लग रही थी, बार बार एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे थे, ये अब आपके फेवर में आना चालू होंगे। भाग्य के साथ की स्थिति आपके लिए निर्मित होगी और जैसे ही 15 मई आएगी, ये 2.5 साल की स्थिति में डबल बूस्टअप का कार्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति, जहां एकदम से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करे, आपके जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल को रिमूव करे, कर्म क्षेत्र में एकदम से कोई ऐसा स्पाइक लगे जो आपको धन दृष्टिकोण से पुष्ट करे, आपको यशमान प्रतिष्ठा से पुष्ट करे, आय में वृद्धि करे, डिजायर्स की स्थिति को पुष्ट करे। तो ये दूसरा चरण ग्रहों के आधार पर ही, देखिए मैं कई कार्यक्रमों में बता चुका हूं कि ये एक सर्कल है। एक व्यक्ति के लिए ग्रहों की गणना इस प्रकार से चलती है। हमको तो आपने वीडियो देखा कि गुरु महाराज ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि ट्रांजिट कर रहा है, किंतु आपके जीवन में वो पहले से ही रचित है कि क्या क्या गतिविधियां किस किस समय में आपके जीवन में होने वाली है।
और इनका यदि आप पहले से जान लें, और ये ज्योतिष एक मात्र माध्यम है जिसके द्वारा आप इस स्थिति को समझ सकते हैं, और उसका सदुपयोग यदि आपने कर लिया, राइट डायरेक्शन में अपने आप को आगे बढ़ा लिया, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ अभी भी करते रहिएगा। शनिवार के दिन तेल में तली हुई वस्तु का दान अभी भी करते रहिएगा, किंतु इसी के साथ में गुरु महाराज को एक्टिवेट करना चालू करो। ये 2.5 साल की गतिविधि आपके लिए बेहद सुंदर लाभ देगी। ओम गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, जो भी संभवत रहता है इसे फॉलो कीजिए। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में खाना, पहनना, आसपास के वातावरण में प्रयोजन करो। ये स्थिति बहुत सुंदर स्वरूप में आपके लिए लाभ देती हुई पाई जाएगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।